बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में होंगे। तो आज हम गोल्ड का डेली एनालिसिस करने वाले हैं और देखते हैं कि गोल्ड आज कैसे मूव कर सकता है, टेक्निकल हमें क्या बता रहे हैं एंड फंडामेंटली क्या न्यूज़ हैं। तो इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई भी हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है तो अभी के लिए ये बिल्कुल फ्री है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकता है। उसके लिए उसको हमारी ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स की आईबी ज्वाइन करनी पड़ेगी। याद रखिएगा, हमारी आईबी ज्वाइन करने के बाद ही आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। तो हमारा इसको पेड करने का इरादा है 1-1.5 महीने तक। जब भी हम कोई आपको डेट दे देंगे उसके बाद ये ग्रुप पेड कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भाई पहले से फ्री में हमारी आईबी के अंदर ज्वाइन होकर वीआईपी ग्रुप में होंगे वो लाइफ टाइम फ्री रहेंगे और उसके बाद आने वाले मेंबर्स जितने भी हैं वो सारे के सारे मंथली फ़ी पे किया करेंगे। तो चलें अब हम देखते हैं कि गोल्ड आज कैसे मूव कर रहा है और कल आपको क्या बोला था। देखें, सिग्नल ग्रुप जो है, आज मुझे सुबह भाई का मैसेज आया, रिजवान भाई आपके लिए बोल रहा हूँ कि सिग्नल नहीं आ रहे आज। असल में मैं कोई 10 बजे के करीब पहला सिग्नल दे देता हूँ, लेकिन आपके सामने है मार्केट रुक गई है, मार्केट जैम हो गई है, मार्केट मूव ही नहीं कर रही बिल्कुल भी। ये गोल्ड है, ये देखें कल आपको गोल्ड हमने यहाँ से स्टार्ट करवाया था और गोल्ड आज आपको वहीं पे नज़र आ रहा है। गोल्ड लगातार अपनी जो है एक ही रेंज के अंदर मूव करी जा रहा है और ना रेंज को तोड़ रहा है ना फर्दर मूव कर रहा। आपके सामने है गोल्ड लगातार अपनी एक ही रेंज को मूव कर रहा है रेंज के अंदर। तो जब तक ये रेंज नहीं ब्रेकआउट होती तो हम किसी जो है बाय साइड या डाउन साइड किसी का भी कोई एक्सपेक्टेड रेशियो नहीं निकाल सकते। अब मैं आपको बताता हूँ कि गोल्ड ने अगर ब्रेक मारी तो इधर क्यों मारी। मैं काफ़ी डिटेल में डीपली इसलिए जाता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें और अगली दफ़ा अपने एनालिसिस खुद ब खुद कर सकें, आपको किसी के एनालाइज की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको ये भी बताऊं कि गोल्ड ने यहाँ पे ब्रेक क्यों मारी, इसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप देखें तो गोल्ड फ़िलहाल जो है अपनी जो है ना इसी रेंज के अंदर लगातार मूव कर रहा है। ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, वापस नीचे, यहाँ से बाय, यहाँ से कल भी हमने माशाल्लाह अपने वीआईपी सिग्नल ग्रुप के अंदर इसी रेंज के अंदर सिर्फ प्रॉफिट कमाया। यहाँ पे आता था हम बाय देते हैं, यहाँ पे आता है सेल देते हैं, फिर बाय, फिर सेल, और ऐसे ही चलता जा रहा है जब तक ये नहीं टूटती रेंज। लेकिन याद रखिएगा कि रेंज के अंदर हमेशा स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ करें, क्योंकि अगर एक दफ़ा रेंज टूटी तो गोल्ड आपके हाथ से निकल भी सकता है। तो ये याद रखिएगा, फिर मुश्किल है कि अगेन आपके एंट्री पॉइंट पे आए तो आपको लॉस में ही कट करनी पड़ेगी। इससे अच्छा ये है कि आप टेंशन में आए और आप स्टॉप लॉस का लाजमी यूज़ करें। अच्छा, गोल्ड यहाँ से क्यों नहीं ब्रेकआउट दे पा रहा और क्या कहते हैं क्यों मूव नहीं कर रहा, इसने यहीं पे क्यों ब्रेक मारी? क्योंकि गोल्ड जो है हमेशा अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट देता है और ये भी कोई वजह होगी जो गोल्ड ने यहीं पे आके ब्रेक मारी है। उसकी वजह मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, लेकिन सबसे पहले आज न्यूज़ देख लेते हैं कि आज कौन सी न्यूज़ है। आज अगर आप देखें तो एवरेज ऑर्डरली अर्निंग है एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, आज एनएफपी का डाटा है और नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है। तो आपने 5:30 बजे इंशाल्लाह हम लाइव भी होंगे, तो मेरे हिसाब से 5:30 बजे के करीब आपको कोई अच्छी मूव देखने को मिलेगी। और आज याद रखिएगा कि आज फ्राइडे भी है और फ्राइडे को मैं हमेशा बताता हूँ कि मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रैप करती है। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि मार्केट ने अपनी जो वीकली कैंडल है वो क्लोज़ करनी होती है। तो अगर हम एक दफ़ा वीकली के ऊपर भी नज़र डालें तो आज फुल ऑन चांसेस हैं कि अगर आप देखें तो वीकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग बन रही है। और आपको मैंने जब लास्ट वीक फ्राइडे को क्लोज हुई थी, आप फ्राइडे की वीडियो देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था जो इसने डबल डोजी बना दी है तो नेक्स्ट कैंडल जो है इसके नीचे क्लोज होने के 90% चांसेस है। अब देखने वाली बात यह है कि यह कहाँ पे क्लोज़ हो सकती है। मेरे हिसाब से ये इधर कहीं पे 32 या बल्कि अगर नीचे जाती है तो यहाँ कहीं पे 23 के करीब भी क्लोज़ हो सकती है, या आपको 18-19 के करीब भी क्लोजिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन आज डाटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो मे भी गोल्ड ज़्यादा नीचे को चला जाए और 1912 का जो हमारा एरिया है, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आपको ये एरिया देखने को मिलेगा, तो 1912 तक भी देखने को मिल सकता है।
अब हम डिस्कस करते हैं कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि गोल्ड ने यहाँ पे क्यों ब्रेक मारी। उसके लिए हम H4 के टाइम फ्रेम पे जाते हैं और आप याद करें कि मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन बना के दी हुई थी, जिस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और रीटेस्ट पे हमने सेल भी ली और माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। 2 दिन पहले सेल के ऊपर लाइव स्ट्रीम पे सेल ली थी और 200 पिप्स प्रॉफिट लाइव स्ट्रीम से निकाला है। और ये ट्रेंड लाइन अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये देखें, ये एक डबल जोन ट्रेंड लाइन थी और जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको पिछले 2-2.5 हफ्तों से दी हुई थी कि जैसे ही मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करनी है तो मार्केट लाजमी तौर पर आपको काफ़ी ज़्यादा सेलिंग में देखने को मिलेगी। तो अब देखने की बात यह है कि गोल्ड ने इस साइड पे क्यों ब्रेक मारी, ये बताने की वजह सिर्फ इतनी है ताकि आप लोग कुछ सीख सकें। अगर आप फिबोनाची लगाते हैं और ट्रेंड लाइन का जो लो है उसको पकड़ के और हाई के ऊपर जाते हैं तो आप देखेंगे कि गोल्ड जो है ना अभी अपने गोल्डन लेवल के ऊपर खड़ा है रिट्रेसमेंट के। ये देखें 0.6 के एरिया के ऊपर गोल्ड खड़ा है जहाँ पे जाके गोल्ड ने ब्रेक मारी है। और आपको पता है 50% रिट्रेसमेंट गोल्ड ने ऑलरेडी दे दी थी और गोल्डन एरिया कहते हैं इसको 0.618 के एरिया को। और गोल्ड जो है अपनी 50% और गोल्डन एरिया के मिड के अंदर खड़ा हुआ है और लगातार रेंजिंग कर रहा है। तो ये वजह है कि गोल्ड ने यहाँ पे ब्रेक मारी हुई है और ये एरिया जैसे ही इसने तोड़ा तो गोल्ड आपको नेक्स्ट 1912 पे देखने को मिलेगा लाजमी तौर पर। और 1912 का एरिया जो है वो मैंने आपको कितने दिन पहले से दे रखा है, तकरीबन मुझे 1 हफ़्ता हो गया बोलते बोलते कि 1912 पे आपको गोल्ड देखने को मिलेगा इधर करके, ठीक है। तो अब हम जो अगर छोटे टाइम फ्रेम पे टेक्निकल एनालिसिस करें, H1 में जाते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, कल आपके सामने एक मैंने चैनल ड्रॉ किया था, ठीक है। वो चैनल मैं आपको अगेन ड्रॉ कर देता हूँ और अगर आप देखेंगे ना तो गोल्ड अगेन अपने चैनल के ऊपर खड़ा है और यहाँ से आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। और ये देखें अगेन उसने अपने जो ट्रेंड लाइन है इसी को टेस्ट किया है, अपने चैनल की ट्रेंड लाइन को, और जो है अगेन सेलिंग साइड को गिरता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप इसको चैनल ना बनाएं और इसको एक, अगर मैंने आपको कल लाइव स्ट्रीम पे एक ट्रायंगल भी बना के दिखाया था, वो इस चैनल से ज़्यादा वो ट्रायंगल जो है वो ज़्यादा वैलिड है, तो हम ट्रायंगल को प्रेफर करते हैं ज़्यादा और ट्रायंगल बनाते हैं कि गोल्ड अपने जो है आप देखें तो गोल्ड ने माशाल्लाह अपने इस ट्रायंगल पैटर्न को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। और आपको जैसे ही मैंने गोल्ड की, आप याद करें इसी ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर मैंने आपको मूव दी थी कि गोल्ड यहाँ से गिरेगा और यहाँ पे जाके ब्रेक मारेगा। और कल भी आपको बताया था कि गोल्ड मूव करता करता अपनी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा और सेल साइड जा सकता है। मिनिमम भी अपने 1925 का एरिया जो इसका आया है ना, मैं सुबह मार्केट को देख रहा था वीडियो बनाने से पहले, तो 1925 का एरिया भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 1925 का एरिया अगर मैं आपको मार्क कर दूं तो ये एरिया बनता है। और अगर आप देखें ये वाला, ठीक है, ये एक वेव लेंथ भी है और इसका वेव एरिया भी है, आप इसको वेव स्पॉट भी कह सकते हैं ट्रेंड लाइन की, लेकिन ट्रेंड लाइन ने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया। और लेकिन ये जो 25 का एरिया है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड जो है अपना जो फर्दर मूव कुछ ऐसे तरीके से दे सकता है। याद रखिएगा कि गोल्ड को डाउन साइड जाने के लिए 1930 का एरिया और 25 का एरिया, ये दो एरियाज़ हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और गोल्ड के ये ब्रेकआउट करने के लिए, ये ब्रेकआउट करना इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर इसने सेलिंग में जाना है। गोल्ड 0.61 के एरिया के ऊपर खड़ा है और लेकिन हम फ़िलहाल भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। लेकिन मैं आपको बाय साइड का लेवल भी बता देता हूं कि गोल्ड अगर ऊपर जाता है तो इस एरिया तक जा सकता है। अगर आपने बाय देखनी है तो अपने 43 के एरिया से देख सकते हैं, सॉरी, अगर आपने सेल देखनी है तो आप अगेन 43 के एरिया से देख सकते हैं अगर गोल्ड अबव साइड को निकल जाता है तो। अब जितने भी पॉसिबल जो मेथड बनते हैं, जो पॉसिबल मूवमेंट्स बनती हैं, वो सारी मैं आपको समझा देता हूं कि गोल्ड आज कैसे मूव कर सकता है। याद रखिएगा ये जो लेवल है ये कोई जोन नहीं है, ये कोई एरिया नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको जो है इसका रेंजिंग एरिया मार्क करके दिया है, ये कोई लेवल नहीं है, ठीक है। आप इस रेंजिंग एरिया के जो टॉप है इसको एज अ स्पॉट कंसीडर कर सकते हैं। किधर गया हमारा ब्रश, इसको एज अ रेजिस्टेंस समझ सकते हैं और इसको एज अ स्पॉट समझ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर यही रेजिस्टेंस आप चले जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, जैसे M15 के अंदर, यही जो रेंज है ये बड़ी हो जाती है,
यही जो रेंज है वो आप देखें तो गोल्ड यही रेंज जो है यहाँ तक मिनिमम बना देता है, इस लेवल तक, 30 के लेवल तक। तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ये जो रेंज है आपको 30 तक मिलती है, लेकिन H1 के अंदर ये जो रेंज है आपको इस एरिया तक देखने को मिल रही है। तो अब गोल्ड फर्दर कैसे मूव कर सकता है, ये ट्रेंड लाइन आपको कल भी बना के दी थी, चैनल की ट्रेंड लाइन है, और आपको बताया था गोल्ड मूव करता करता इस ट्रेंड लाइन पे जाएगा और गिरेगा। लेकिन हमारा वो था कि गोल्ड का लीडर था, इसने रेंज अगर ना बनाता तो ये अपर साइड पे जाता, और ये एरिया बहुत ही ज़्यादा फिट एरिया था सेलिंग का, और गोल्ड नेक्स्ट आपको 25 के करीब सपोर्ट करता हुआ मिलता है। अगेन थोड़ा सा बाय जाता 30 तक, और अगेन अपना 1912 का एरिया जो है वो रिस्पेक्ट करता है। लेकिन गोल्ड ने रेंज करते करते अपनी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है, तो अब सारी मूवमेंट जो है वो बदल गई है, और हम इसी को डिस्कस करते हैं। देखें, अव्वल तो मैं आपको बता दूं, ये ट्रेंड लाइन हम रिमूव कर देते हैं, ये आपको थोड़ा चार्ट कंफ्यूज करेगा इस वजह से। अगर मैं आपको बता दूं कि गोल्ड अव्वल तो इतना ऊपर निकल नहीं सकता, लेकिन हम फिर भी ये जो रेजिस्टेंस एरिया है इसको मार्क कर देते हैं, सॉरी जी, इस रेजिस्टेंस एरिया को मार्क कर देते हैं और इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सकें। देखें, गोल्ड जो है अपनी रेंज के अंदर मूव कर रहा है, और अगर आपको ये रेंज ब्रेकआउट करने को देखने को मिलती है, गोल्ड सबसे पहले अपनी ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेगा, इसको रीटेस्ट करेगा और अपनी रेंज ब्रेकआउट करता हुआ 1941 से लेके 43 का एरिया है, इसके अंदर जाके ब्रेक मारेगा। बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है न्यूज़ के टाइम का। अगर आप फिबोनाची लगा के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो एरिया है गोल्ड का, ये गोल्डन लेवल है, और आपको मैं फिबोनाची लगा के दिखाता हूँ। अगर आप न्यूज़ के टाइम का हाई जो कि ये था और लो पकड़ें तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि गोल्ड का ये जो एरिया है, ये आप देख सकते हैं कि ये गोल्डन एरिया है जहाँ से गोल्ड जो है नीचे गिर सकता है। याद रखिएगा, गोल्ड रिट्रेसमेंट लेवल के लिए इस साइड पे जा सकता है, अपने 0.236 के एरिया को रीटेस्ट करके फिर अगेन नीचे आएगा, अपनी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा, अपने थोड़ा सा अगेन ऊपर जाएगा, कहाँ पे, लोगों को ट्रैप करने के लिए। और ट्रैप कैसे करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर गोल्ड इसको ब्रेकआउट करता है और इस ट्रेंड लाइन से आपको रिजेक्शन देता है, आप सेल ले सकते हैं, उठा सकते हैं, यहाँ तक जाएगा, अपनी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा, हल्का सा आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा और सेल साइड गिर जाएगा, कहाँ तक, 1925 तक। ठीक है, और अगर गोल्ड ने अपर साइड को ब्रेकआउट किया तो मुझे नहीं लगता कि न्यूज़ से पहले 1925 को डाउन साइड को ब्रेकआउट करेगा, और जैसे ही न्यूज़ आएगी और मेरे हिसाब से ये बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगा और अपने 1912 के एरिया तक भी जा सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया है। ये याद रखिएगा, ये मैंने आपको काफ़ी डीपली समझाने की कोशिश की है। और दूसरा सिनेरियो क्या बनता है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि गोल्ड जो है अपनी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा है। अगर रिजेक्शन अच्छी मिलती है तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा सेलिंग अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी रिस्की होगी, बिकॉज गोल्ड रेंज के अंदर अगेन नीचे आया और रेंज से ऊपर चला गया तो आप ट्रैप हो सकते हैं। असल सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ से मिलेगी कि गोल्ड नीचे आए, अपने इस 20-30 के एरिया को ब्रेकआउट करे, 25 तक जाए और अगेन रीटेस्ट करने आए 30 के एरिया को, यहाँ से आप सेलिंग ले सकते हैं और अगेन आप सेलिंग देख सकते हैं 1912 तक। तो अब मैं आपको पाथ ड्रॉ कर देता हूँ और ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें कि गोल्ड कैसे मूव कर सकता है फर्दर। जी देखें, गोल्ड अगर अपनी अपर साइड की ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है, जो कि मुश्किल है गोल्ड के लिए, तो गोल्ड अपने इस लेवल पे जा सकता है। और अगर आपको यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो गोल्ड अगेन थोड़ा सा नीचे आएगा, अपनी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा और अपनी ये जो जोन आ रहा है इसका रेंजिंग एरिया है, इसको अगेन थोड़ा सा ऊपर जाके टेस्ट करेगा और सेल साइड गिर जाएगा 25 तक। 25 पे गिरने के बाद ये 30 के एरिया को रीटेस्ट करेगा और अगेन आपको 12 के एरिया पे जाके देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर गोल्ड जो है यहीं से रिजेक्शन जैसे कि ले रहा है, रिजेक्शन ले लेता है अच्छी सी और यहाँ से डाउन साइड गिरता है, तो अपने इस एरिया पे जाएगा, अपनी इस रेंज को हल्का सा रीटेस्ट करेगा, देन 25 पे और अपने 30 के एरिया को रीटेस्ट करेगा, फिर अगेन नीचे गिर जाएगा 12 के एरिया तक। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी जो इसके फोरकास्ट आज के बनते हैं मैंने बता दिया है, लेकिन एक थोड़े से चांसेस इस चीज़ के हैं कि गोल्ड अगर अपने इस लेवल को भी ब्रेकआउट कर देता है, देन गोल्ड कहाँ तक जा सकता है, देन गोल्ड कुछ ऐसे मूव कर सकता है। बिकॉज जो अभी मैंने आपको फिबोनाची लगाई थी, आप देख सकते हैं ये 50% रिट्रेसमेंट एरिया है, तो गोल्ड यहाँ तक जा सकता है
और यहाँ से अच्छी रिजेक्शन मिलने के बाद जैसे कि आप 200 की मूविंग एवरेज भी देख रहे हैं, ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, लेवल और एवरेज। यहाँ से अच्छी रिजेक्शन लेने के बाद ये कुछ ऐसे मूव करेगा, ठीक है, अपनी इस रेंज तक आएगा और अगेन अपने जो 1942 का एरिया है इसको टेस्ट करेगा, अगेन सेलिंग में जाएगा 25 तक और 1930 के एरिया को टेस्ट करेगा और आपको 1912 के एरिया को देखने को मिल सकता है। ये हैं गोल्ड के आज के पॉसिबल मूव्स और उम्मीद करता हूँ गोल्ड ऐसे ही मूव करेगा और आपने बहुत अच्छे से समझा होगा इसको। तो अगर फंडामेंटली कोई काम हो जाए और गोल्ड वापस अपने 80 के एरिया पे चला जाए तो वह अलग बात है, क्योंकि फंडामेंटल्स हैं उनको नहीं रोका जा सकता, लेकिन टेक्निकली यही बनते हैं। और गोल्ड को अगर सेल जाना है तो गोल्ड के लिए ये एरिया ब्रेकआउट नहीं कर सकता गोल्ड, सही है। अदरवाइज़ गोल्ड को इस एरिया को भी ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए, बिकॉज गोल्ड जो है अपना लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ आ रहा है। तो अब अगेन लोअर हाई यहाँ कहीं पे बन सकता है और अगेन नीचे गिर सकता है, अदरवाइज़ यहीं से भी नीचे गिर सकता है, जैसे कि मैंने आपको समझा दिया है। तो लेकिन गोल्ड ने सेल जाना है तो गोल्ड अपने इस एरिया को नहीं ब्रेकआउट करेगा, बिकॉज अगर ये एरिया टूट गया तो ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, देन गोल्ड अगेन 1980 तक जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि रिजेक्शन मिल रही है, आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा गोल्ड जो है वो थोड़ा सा रेंजिंग में है, तो अगर आपको रेंज के अंदर अगेन ऊपर गया तो आप फंस सकते हैं। तो अच्छी सेल आपको कहाँ से मिल सकती है, अगर ये 30 का एरिया ब्रेकआउट करे और इसको रीटेस्ट करे, कहाँ पे कर सकता है, 30 से लेके 32 तक जो है ये रीटेस्ट कर सकता है। यहाँ पे कहीं भी आपको रिजेक्शन मिले, चाहे M15 के टाइम फ्रेम पे मिले, और आप सेल उठा सकते हैं 1912 तक। यहाँ से सेल आपको अच्छी मिलेगी अगर 1930 का एरिया जो है वो ब्रेकआउट हो सकता है, तो हो जाए तो। अदरवाइज़ आप सेल देख सकते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन रिस्की बहुत ज़्यादा है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। जिसकी बड़ी इक्विटी है वो अपने हिसाब से मैनेज कर सकता है SL के साथ। तो ये बात है। बाकी सेफ सेल जो है आपको अगर 30 का एरिया ब्रेकआउट देखने को मिलता है, 1925 तक मार्केट जाएगी, रीटेस्ट करने आएगी कहाँ तक, 30 से 32 तक किसी भी एरिया में आपको रिजेक्शन मिले वहाँ से सेल उठा लीजिएगा, ये सेफ़ है। अदरवाइज़ यहाँ से भी सेलिंग ली जा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से समझे होंगे और आज का दिन आप बहुत अच्छे से ट्रेडिंग करेंगे और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए। जो भाई भी VIP ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, अभी के लिए मैं बता दूं बिल्कुल फ्री है, तो बाद में ये पेड हो सकता है। तो जो भाई भी ज्वाइन करना चाहता है वो जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले। अगर पेड हो गया तो आप मंथली फ़ी पे किया करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।